नहीं, और घर से बाहर और सहाफत में और सियासत में एक मुफ्त बहुत मजे की बात है कि ये गुस्से वाली बात जो है ना, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने बारे में सुनी है। अभी पिछले दिनों में बात हो रही थी, मैं उस बात पे गुस्सा करता हूँ। एक तो मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और कोई शख्स मेरे सामने झूठ बोलता हूँ, मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड ही करूँ, लेकिन फिर एक ऐसा स्टेज आ जाती है, मैं फट पड़ता हूँ कि यार इनफ इज़ इनफ। वैसे आप झूठ बोलते हैं कहीं? हाँ, कभी घर में जरूरत पड़ी हो सकती है वैसे तो। असल में मैं घर के मामलात को हम तकसीम किया हुआ है, उसमें कम से कम मुदाखलत हम करते हैं। सो इसमें किस्म का इशू आता ही नहीं है कि हम सहाफ़ी है, किसी एक काम से ज़िंदगी में इतना तवील आपका करियर है, कभी आप बाहर निकले, आने में लेट सवेर हो गई, कहीं किसी से मुलाकात के लिए जाना पड़ा, हो सकता है बताने की बात ना हो, आपको छुपानी पड़ी हो? ना, हम लोगों की जो लाइफ है, ख़ासतौर पर जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ओपन लाइफ है, हम एक खुली किताब है। जैसे आपके सामने बैठा हूँ वैसे ही मैं घर में बैठा हूँ, वैसे मैं अपने प्रोग्राम में हूँ। जबरदस्त। तो मुझे बताएं कि आपका बेहतरीन सियासतदान दोस्त कौन है? दोहरी शख्सियत के मालिक हम नहीं हैं। आपका बेहतरीन सियासतदान दोस्त कौन? सियासतदान कभी भी किसी का दोस्त नहीं होता, पहली बात तो ये आप नोट कर लें। हाँ, सियासतदानों से वाकफियत हो सकती है, ठीक है, और उनमें से काफ़ी पाकिस्तान के जो सियासतदानों से हमारी वाकफियत इसलिए बनी कि जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो 65 में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था पंजाब असम्बली की। तो ये वो दौर है जब नए ये सारी की सारी जनरेशन जो बूढ़ी होती जा रही है, ये मेंबर बन के पार्लियामेंट में। आपने बड़ी बात की है कि सियासतदान बेहतरीन दोस्त नहीं हो सकता, सियासतदान वाकई अच्छे दोस्त नहीं होते। आई थिंक आई एग्री विद दिस। देखिए ना, आपके दोस्त आपकी बहन हो सकती है, बचपन के स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते? आई थिंक एक तो आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड, एंड आई थिंक के बहुत से लोग जनरली मतलब मैं तो अल्लाह ताला से ये मांगती हूँ हिकमत और बुजुर्गी कि सियासतदान से दोस्ती ना करनी पड़े। वी कैन डिफरेंशिएट। आपका सवाल और था, मैं मुझे अच्छा दो कोई सियासतदान जो अच्छा we will be able to differentiate between the right and wrong people। बिल्कुल acquaintances होते हैं, आपकी सलाम दुआ होती है, लेकिन बात ये होती है कि जैसे जितनी political polarization हो गई है, एक ये चीज़ है कि आप across the party मतलब अगर किसी और पार्टी से आपकी वैसे नहीं होती, और अपनी पार्टी में भी कई दफ़ा आप केयरफुली रहते हो। सो आई थिंक पे विश करती हैं कोई अपने पॉलिटिकल साथियों को? हाँ, वैसे मेरी बहुत अच्छी, सबसे मेरी जैसे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं ना ज़्यादा कन्फ्रंट करती हूँ ना मैं मतलब जो सो आई एम। किसकी तारीफ करेंगी? मैं कहूँ किसी एक अपनी सियासतदान दोस्त की तारीफ। हिना, मैं इसका जवाब देता हूँ। हिना, मैंने एक प्रोग्राम में मुझे आई वाज ट्रैप्ड इन ए प्रोग्राम जो हमारे मुल्क में टेंशन चल रही है, तो मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ बात खुल के कहनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मेरा तल्लक है, वाकफियत है, बिकॉज हम एक शहर के हैं, हमने इकट्ठे पतंगें उड़ाई हैं, इकट्ठे हम शहर में रहे हैं। मैंने कहा वो दोस्त था, है और रहेगा। आप यकीन करें कि इस बात करने पे मेरा जो मेरे साथ जो किया है लोगों ने, मुझे पता है। सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया तो कमाल ही कर दी ना। और नहीं, वो जो साहब जो इस प्रोग्राम में बैठा था, जितना वो कभी क्लिप देखिएगा, वो आदमी कितना चीखा और कितना उसने शोर मचाया। बात यह है, हम इनके साथ के बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिशियन किसी इंडिविजुअल के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है। सही। अगर वो 240 एमएनए में से 2 एमएनए के बारे में ये कह दे कि ये मेरे दोस्त हैं, तो बाकी 200 जो 38 एमएनए उनको वो नाराज़ कर लेगा। तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं इस किस्म की दोस्ती। मैं वैसे ये बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की है, वो सच में दोस्तों के दोस्त हैं। उनके साथ बैठ के भी आपको ये नहीं लगता, आई थिंक ही इज़ द ओनली पर्सन उनके साथ बैठ के आप पॉलिटिकल बातें भी नहीं करोगे। वो एक बिल्कुल खाने पीने की। और दूसरी बात एक और जो मैं कहूँ कि मैं ना मेरा एक चांस बना कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनीवा गई, तो पीटीआई की भी कुछ ख़वातीन मेरे साथ थीं। तो वहाँ एक पाकिस्तानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के YGLs की ग्रुप पिक्चर थी। तो आई डोंट वांट टू नेम दैट वन लेडी, बट शी वाज वेरी क्लियरली सेड कि हमने इनके साथ तस्वीरें नहीं खिंचानी, बिकॉज ये हमारी अक्रॉस पार्टी है, और हमें हमारे चेयरमैन ने मना किया हुआ, कासिम के अब्बू ने मना किया हुआ है कि इन्होंने PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों से तस्वीर नहीं खिंचानी। दैट वाज वन थिंग दैट रियली यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप एंड वी आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस, बट यू से ऑल पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी YGL की एक पिक्चर है। शी वाज वेरी क्लियरली आई डोंट वांट टू पिक्चर। ये वो जहर है जिसने सोसाइटी को बहुत काट दिया। आपके सवाल का जवाब ये दिया कि मेरी लाइकिंग हो सकती है, और सियासतदान की नहीं, उसका मैंने इजहार किया। ठीक है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसको मैं समझता हूँ बेहतर है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेहतर
पॉलिटिशियन, लीडर और साथ लेके चलने वाला मैंने अभी तक नहीं देखा। मुमकिन है और बहुत अच्छे लोग भी हों, लेकिन जो हमने उसके साथ काम किया है बहुत अच्छा, तो हमें वो डिफरेंट लगता है। ठीक है मुनीब साहब, ये फोन को रख दें थोड़ी देर के लिए, मेरा ख्याल से आप फोन के वजह सोशल मीडिया पे हैं, या तो बहुत बिजी हैं सोशल मीडिया, मतलब ईद वाले दिन आपको इतनी खुली आजादी हो सकती है कि आप फोन इस्तेमाल करें सारा दिन, कोई काम भी नहीं करना सारा दिन, कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी सारा दिन, नहीं तो सजा हो जाएगी ऐसे आप शो के अंदर फोन पे बात ये अब खाना भी आप ना खिलाएं। सियासतदान दोस्त है, कोई सहाफी दोस्त है जिसको आप ईद वाले दिन विश करना जरूरी समझते हो कि जी आज ईद का दिन है, यहाँ एक जगह मुझे विश ना किया तो बस झगड़ा हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोई वैसे दोस्त है जिंदगी में? नहीं, तेरे दोस्त है मतलब आप देखें, मैंने 2 दफा आपसे एहतजाज किया इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले खाने का, आपने उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। मैंने तो मैं रिकॉर्ड ला रहा हूँ पैक करवा के साथ दे के भेजूंगी। नहीं, वो आप पास रखें लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, नहीं मेरा नहीं ख्याल। और मसला ये होता है कि ये जो फॉरवर्डेड मैसेजेस और ये सारा तबाह कर दिया, ये यकीन फॉरवर्डेड ना करें, आपसे लिखें, टाइप करें, किसी की मौत हो जाए तो कहते हैं RIP, और हम फातिहा के लिए जाते नहीं है। यार मैं उनको पूछनी कोई उनका कोई दोस्त है जिसको वो ईद वाले दिन विश करना जरूरी समझते हो? उसका जवाब उसने दे दिया, और मुख्तसर सा जवाब लेना है तो दे दीजिए आप उनको। मेरा मतलब फ्रैंकली मुझे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा तंग करता है ना वो ये है कि ईद के शाम तक आई एम वेरी ग्रेटफुल जो वो 2 सारी बातें भेजते हैं, जो भेजते हैं, मेहरबानी पैक हो जाता है। लेकिन ये है कि वो शाम तक आपकी फ़ोन बुक में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो अगलों ने भी, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं ना, महरू लाना होता है कि भेजो भेजो अगलों ने भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला होता है। ठीक है जी। अच्छा आप यकीन करें वो आ जाता है रात को, आपको पता होता है कि आपके व्हाट्सएप पे 500 मैसेजेस आए हुए हैं, एंड यू डोंट इवन गेट टू नो कि उनमें से कोई काम का भी है भैया, जस्ट फॉरवर्डेड ही है बस, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। फिर वही होता है कि आपके जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं ना, जिनसे आप लाइक एवरी सेकंड थर्ड डे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बस उनको किसी को फ़ोन कर दिया, सलाम दुआ कर दी। बट आई ट्राई टू कीप माई फ़ोन ऑन साइलेंट, ताकि एक तो ये कि मतलब ना कोई आपको राब्ता कर सके ना आप किसी से राब्ता करें, आप तन्हाई में गुजारें तो बेहतर है। तन्हाई पसंद सोल है। नहीं मैं तन्हाई पसंद बिल्कुल नहीं, लग तो यही मुझे रहा है, लेकिन मैं सोशल मीडिया अच्छा जिस जमाने में होते थे ना वो फोन, तब हम रेगुलर करते थे लोगों से, हेलो हाय ईद मुबारक कहते थे, बात करते थे। इसने तो बिल्कुल फ़र्क कर दिया, तमाम रिश्ते, तमाम मोहब्बतें, तमाम वास्ते अब बनावटी हो गए। I'm sorry to say this thing। नहीं ये एक अच्छा वो डिस्कशन की भी चीज़ है हसीब साहब, ये फ़ोन एक मसला या मुश्किल बन गया, ये एक आसानी है कि आप 10 लोगों को आराम से बैठ के कॉल करें, आप कहीं बैठे हो, टाइम मिले, या मुनीब साहब की तरह फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं, ना कोई आए ना कोई जाए, दरवाज़ा ना खटकाओ। ईद उल फितर पे हम ईद कार्ड का इंतखाब करते थे, हम जगह जगह दुकानों में जाते थे, क्या खूबसूरत कार्ड होते थे, अपनी पसंद के और सबके लिए खरीदते थे, फिर उनको डालना, फिर शेर व शायरी करनी, उनको भेजना, फिर जो उसका जो मजा था हम अब वो खत्म हो गया। क्यों वो बिल्कुल आसानी हो गई इसलिए खत्म हो गया। आसानी इतना हम भरा होता है, वो जो बता रहे हैं मुनीब साहब कि भरा होता है वाकई, ओके थैंक यू, आपको भी मुबारक, आपको मुबारक, हाँ भरा होता है जी सर, लेकिन उसमें वो चाहत नहीं है, वो जो आपकी कार्ड खरीदने में, लिखने में, भेजने में थी, जवाब में थी, वो लज्जत नहीं है। अब दुनिया वो लिमिटेड एफर्ट थी कि आप कुछ ही लोगों को कार्ड भेजते हैं, अभी भी कुछ लोग दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। कुछ लोग ये होता है ना कि मेरे दफ्तर में ज़्यादा नहीं 1-2 कार्ड ज़रूर आते थे जो रेगुलर हैं लोग, नो मैटर मेरी उनसे सालों मुलाकात ना हो, कि वो एक ईद कार्ड, आखिरी कार्ड कब ईद कार्ड मिला होगा आपको, कभी फिजिकल ईद कार्ड? ऐसे वो ये कि जो मेल में उन्होंने भेज दिया किसी के ऑफिस, लेकिन उनका एक प्रैक्टिस है कि उन्होंने भेजना है। मनी वो रवायती लोग हैं ना, देयर आर फ्यू पीपल जो अपनी रवायात को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मोबाइल ने तो देखे ना, फातिहा कहना जो हम समझते थे हमारी बचपन की कौन सी ऐसी याद होगी, आप फोन की बात कर रहे हैं, बचपन की कोई ऐसी याद जो ईद से रिलेटेड जो आज भी फैसिनेट करती हो? मतलब तमाम जो ये बातें कर रही थी ये नौजवान खातून, नहीं कोई एक बात होती है ना, जिस तरह ये बातें जो ये बातें कर रही वही हमारे घर हैं, वही हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड सारी एक है, ये ज़रा अमीर है हम ज़रा गरीब है, लेकिन चीज़ें तो वैसी होती हैं ना, माएँ वैसी होती हैं, बाप वैसे होते हैं, दादा दादी वैसे होते हैं, नाना नानी वैसे होते हैं, उनकी मोहब्बतें वैसी होती हैं। ये मोहब्बतें जो है ना उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ तो मोहब्बतों की बात हम करते हैं। बताऊंगी कि